नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। ठीक है, ये वैकेंसी आने वाली है साहब, इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है, हम जो है क्या कहते हैं आपको हमेशा यही बताते हैं कि तैयारी बहुत ज़रूरी है। देखो, एक ही चीज़ होती है, या तो शुरू मत करो और शुरू करो तो ख़त्म करो। ठीक है, लोग क्या करते हैं, शुरू कर लेते हैं, ख़त्म उनसे नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी हम लोगों की फैमिली जुड़ी हुई है ना इससे, डेली डोज से, ये सबके सब जो है क्या कहते हैं इस तरीके से काम करें कि ऐसे शोर मचा दें शांति के साथ कि दुनिया उन्हें देखने में मजबूर हो जाए। कैसे मजबूर हो जाए? ऐसे मजबूर हो जाए कि साहब इन्होंने कुछ कर दिखाया। तो 19 तारीख का करंट हम पढ़ने आ रहे हैं आज, और इस करंट के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। ठीक है, और अगर आज एक शेर से शुरू करते हैं, थोड़ा सा मूड हल्का कर लेते हैं, फिर हम 10 क्वेश्चन पाएंगे। कितने क्वेश्चन? ओनली 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये राहत इंदौरी साहब का शेर है और बहुत अच्छा शेर है। ये हमारे हिंदुस्तान को डेडिकेटेड है। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। ठीक है, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। ठीक, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा भारत। ठीक है, हम सबका भारत। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल में ही खबरों में रहा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस क्या है? ठीक है, एक नई खोजी गई मछली है, पारंपरिक चिकित्सा नहीं है, ये है विलुप्त प्राइमेट्स का एक समूह है। प्राइमेट्स क्या होते हैं? आदि मानव। क्या कहते हैं? आदि मानव। ठीक है, पहले तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या होते हैं आदि मानव। चलो हम देख लेते हैं क्या है ये कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस भी कहते हैं, ऑस्ट्रोपिथेकस भी कहते हैं। कहाँ मिलता? अफ्रीका क्षेत्र में मिलता था, लेकिन ये बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। ठीक, अच्छा हम अगर याद करें तो कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे क्रम है मानव का जन्म का। ठीक, जैसे कि हम बात करें, एक कोड याद कर लेना, RAP रैप, और NH नेशनल हाईवे हैं, ऐसे करके याद कर लेना। रैप माने हो गया रैप पर चलने वाला, नेशनल हाईवे पर रैप। रैप का मतलब है रामापिथेकस। क्या है? देख लो भाई दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो सबसे प्राइमर मानव कौन था? रामापिथेकस। फिर या ऑस्ट्रेलियोपिथेकस या ऑस्ट्रोपिथेकस भी कहते हैं इसको, जिसकी अभी बात कर रहे हैं हम। ठीक, ये कहाँ रहता है? अफ्रीका में। अफ्रीका का मानव था ये। ठीक, पिथेंथ्रोकोपस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? पिथेंथ्रोकोपस। कोपस, ये जावा में रहने वाला था। कहाँ रहने वाला था? जावा में। फिर है निएंडरथैल। निएंडरथैल कहाँ का था? जर्मनी का मानव था। निएंडरथैल सीधा चलता था, सीधा हो गया था मनुष्य यहाँ से। क्या हो गया था? सीधा हो गया था। और लास्ट वाला है वही जिस प्रजाति का हम है, जिसका नाम है होमोसैपियंस। होमोसैपियंस, होमोसैपियंस को माना जाता है ज्ञानी मानव। अब आपके दिमाग में उठेगा ये ज्ञानी मानव कब पैदा हुआ? तो ज्ञानी मानव पैदा हुआ दोस्तों, ये होमोसैपियंस पृथ्वी में उच्च पुरा पाषाण काल, मतलब जैसे पुरा पाषाण काल के 3 भाग हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और ये कौन सा? उच्च पुरा पाषाण काल में ही पैदा हुआ था। ठीक है मनुष्य, ये याद रखेंगे। ठीक, इसके आगे चलते हैं हम, क्या क्या बात आती है आगे। तो याद रखेंगे उच्च पुरा पाषाण काल में ये पैदा हुआ था। होमोसैपियंस आखिरी ज्ञानी मानव है जिस प्रजाति का हमें। PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की? ये आज की नहीं है, ये आज की नहीं है, मैं बताऊंगा कब की है। आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा की गई, पहले तो ये याद रखेंगे। PM स्वनिधि है क्या? स्वनिधि का मतलब होता है अपनी निधि, मतलब रेहड़ी पटरी वालों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए चलाई गई थी, जिसमें लोन देते हैं। लोन देना है, क्या देना है? लोन देना है, जिससे वो अपना रोजगार कर सकें। किसने चलाई? प्रधानमंत्री ने हाल में ही रेहड़ी पटरी वालों को सशक्त बनाने वाली प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, इसको याद रखेंगे। स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, PM स्वनिधि योजना की सफलता की सराहना की है। कब की है? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को कहाँ से की है? लाल किले के प्राचीर से। इसलिए भाषण सुनना चाहिए प्रधानमंत्री जी का। तो जब इन्होंने इसकी सराहना की है तो ये तो अपने आप इम्पोर्टेंट हो गई, और इम्पोर्टेंट होगी तो यही पूछा जा सकता कब बनी। तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा कब बनी है? 1 जून 2020 को बनी है। इसमें क्या करना है? इसमें रेहड़ी पटरी वालों को क्या देना है? लोन देना है। रेहड़ी पटरी वालों को क्या देना? लोन देना, जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। अब लोन कौन देगा? बैंक देगा। बैंक कौन सा देगा भाई? बैंक देगा सिडबी। क्या देगा? सिडबी,
SIDBI। सिडबी की स्थापना कब हुई है? 2 अप्रैल सन 1900। और आपको गर्व होगा, ये अपने एकमात्र ऐसी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ? अपने उत्तर प्रदेश में है। और यूपी में, और यूपी में कहाँ? लखनऊ है। मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। ठीक, हेडक्वार्टर इसका यूपी में लखनऊ में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिख देते हैं, चलो ऐसी बता देते हैं, चलो लिख देते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। ठीक है, ये जरूर याद रखें कब बनी, और ये जरूर याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर है दोस्तों अपने लखनऊ में। ठीक है, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में। ठीक, मुस्कुराना आना है, बहुत अच्छी अदब अदाब का शहर है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम यहाँ पर इसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मोदी जी ने इसकी तारीफ़ की है, तो इसका मतलब ये अपना आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। स्लाइनेक्स, ये आ गया, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। कैसा? नौसैनिक अभ्यास। देखो हर अभ्यास को याद रखो, नौसैनिक अभ्यास जरूर पढ़ लेंगे हम इसको। स्लाइनेक्स से याद आ रहा है श्रीलंका और इंडिया। किस किस के बीच है ये? भारत और श्रीलंका के बीच है। इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक, कहाँ हुआ है ये? मैं बता देता हूँ कहाँ हुआ है। ये हुआ है कोलंबो में। कोलंबो श्रीलंका का एक शहर है। कैसा शहर है? पोर्ट शहर, बंदरगाही शहर है, बंदरगाह वाला शहर, लेकिन राजधानी नहीं है। राजधानी कोलंबो के पास ही इन्होंने बना ली श्री, बदल दिए भाई, जयवर्धनापुर। ठीक है, ये बढ़ गई है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके बारे में, स्लाइनेक्स के बारे में और बात कर लें उससे पहले कुछ, हाँ ये देखो, ये बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना और के कौन सा INS राणा और INS ज्योति ने श्रीलंका के भारत और नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 के 12वें संस्करण में भाग लिया है। कौन से संस्करण में? 12वें में। भारत श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2005 में हुई है। तो क्या करते हैं, ये एक बार तो भारत में कर लेते हैं और एक बार कहाँ कर लेते हैं? श्रीलंका में कर लेते हैं। इस बार कहाँ करा? कोलंबो में करा, कोलंबो श्रीलंका में करा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ मैं जरा अभ्यास लिखवा दूं आपको, इंपॉर्टेंट भैया, अभ्यास याद कर लो, आएगा जरूर। सबसे पहले याद करो गरुड़। गरुड़ किस किस के बीच में? गरुड़ जैसे कि तुम्हें दिखाई दे रहा हवा वाला है, हवा वाला, तो एयरफोर्स का है। किसका? एयरफोर्स का। किस किस के बीच में? इंडिया एंड फ्रांस। ठीक, इसी यहाँ वरुण भी लिख लो, वरुण भी सेम है, इंडिया और फ्रांस। क्यों ये वाला वरुण कैसा होगा? पानी वाला। वरुण देवता ने ना पानी के, तो वरुण पानी वाला हो गया। गरुड़ वरुण। अब आ जाता गरुड़ शक्ति। याद रखेंगे गरुड़ शक्ति। अब शक्ति लग जाएगा तो किसके साथ हो जाएगा ये दोस्तों? इंडिया और इंडोनेशिया। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया के बीच में। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं, चलो आगे लिख देते हैं, अगली लाइन पे यहाँ पे लिख देते हैं युद्ध अभ्यास। एक और आता है सूर्य किरण। ये तो आपको पता ही होगा, सूर्य किरण किसके बीच है? इंडिया नेपाल। ठीक है, इंडिया नेपाल। अच्छा, एक और याद रखेंगे, मालाबार जॉइंट एक्सरसाइज। अब तो 4 देश इसमें शामिल हो गए। एक तो इंडिया तो है ही, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक जापान हो गया और एक USA हो गया। ये 4 देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज है, बार बार होती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अच्छा, एक और याद कर लेना भाई, मैत्री। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मैत्री भी भारत श्रीलंका के बीच में, भारत एंड श्रीलंका। समझ रहे हो? मजा आ रहा दोस्तों? चलो आगे चलते हैं। औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता दिवस लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट इस बार के लिए,
इन्होंने कहा है मोदी जी जो भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे वो आने वाले टाइम में होना ही होना है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। तो लाल किले की प्राचीर में कौन आए हैं, ये वाली है, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, विकसित भारत रोजगार योजना। इंपॉर्टेंट है भाई, रट लो छाप लो, ये क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी शुरू हुई है, अब इसका टारगेट पूछा जाएगा। देखो हाल में ही, अभी शुरू नहीं होने वाली है, जिस दिन शुरू होगी उसका अनाउंसमेंट डेट लिख लेंगे भाई, और अनाउंसमेंट डेट लिखते ही पता चल जाएगा हमें। इस योजना से 2 वर्षों में 3.5 करोड़ का रोजगार सृजित करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये टारगेट है, टारगेट, और टारगेट हमेशा आते हैं, टारगेट याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक आया है एंट्रीट्रिसोलाइड कैटोकैलिनिया, जो हाल में ही समाचार पत्रों में देखा गया किस प्रजाति से संबंधित है। तो ये कीट पतंगा है। मैं क्यों ले आया पतंगों को इसलिए ले आया क्योंकि पतंगे भी बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। बायोडाइवर्सिटी के लिए हर चीज़, हर स्पेसीज ज़रूरी है, हर प्रजाति ज़रूरी है। तो ये क्या है, ये पतंगा जो है खो गया है, दोबारा से देखा गया। कहाँ देखा गया? केरल के पलक्कड़ जिले के चुलन्यूर मयूर अभयारण्य, इसको भी याद रखेंगे। चुलन्यूर मयूर अभयारण्य कहाँ है? चुलनूर पी फिलो सेंचुरी, ये याद रखेंगे। कहाँ पर है? पलक्कड़ में है, पलक्कड़ में है। ये दुर्लभ रात में होनी है, पतंगे उड़ते रहते हैं। ये वाला एंट्रीट्रोसलाइड्स कैटोकैलिना को दर्ज किया गया है। ये पहली बार ये प्रजाति पश्चिमी घाट पे पाई गई है, और ये जो वंश से संबंधित है, चलो परिवार वंश मत पढ़ो, चलो खुश रहो, बस ये याद रखो इस वंश की केवल 2 ज्ञात प्रजातियां। अब इसमें 2 ज्ञात प्रजातियां, अब इसमें हमें कई सी चीज़ें मिली। एक पलक्कड़ जिला, पलक्कड़ जिले का आगे लिख लेना 100% साक्षर जिला है पूरे भारत का, समझे हो, बहुत बढ़िया है। और दूसरा हमें मिली है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या हुआ है? पश्चिमी घाट पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? पश्चिमी घाट पे है, ठीक है। और हमें कुछ और मिला? कुछ और नहीं मिला, जो मिलता तो तुरंत बता देते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे केरल का पलक्कड़ जिला 100% साक्षर जिला है, ठीक। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? करा तो चीन में गया है, लेकिन ये नहीं है, बीजिंग में नहीं है, आंसर इसका चीन है, हो चुका है ये। और देखो, द इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 शेड्यूल्ड टू बी ए चाइना हेल्ड इन जिनजिंग। कहाँ है? जिनिंग ऐसे नाम होते हैं चाइना वालों के, जिनिंग, चाइना में। अच्छा, याद रखेंगे, चाइना के बारे में बात कर लें। चाइना की राजधानी आपको पता ही है, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है, या पीकिंग भी कहते हैं। इसकी जो लैंग्वेज है उसका नाम है मंदारिन। और यहाँ पर एक नदी जाती है यांग सी सिकियांग, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। नदी, एक नदी और आती है जिसका नाम है ह्वांगो हो। चाइना का शोक, चीन का शोक कहते हैं। बाढ़ आती है, चीन को डुबो देती है। शोक है भैया, ये तो दुख ही देगी। दूसरा, कैसी नदी है? पीली नदी नाम है इसका भाई दोस्तों, पीली नदी नाम है। और सुन लो, कहाँ गिरती है? पीला सागर में गिरती है। क्यों पीली नदी नाम है? क्योंकि पीली मिट्टी लाती है, ठीक। जय हिंद जय भारत, ठीक है, इतना से याद कर लो। मंदारिन लैंग्वेज है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज इन्हीं की है। किस देश ने, मैं इस क्वेश्चन को लाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ समझाना था, 2-4 बातें इसलिए, क्योंकि ये चर्चाओं में बहुत आ चुका और इससे क्वेश्चन बनना ऐसा आएगा भी नहीं। किस देश ने सबसे ज़्यादा भारत के सामान पर आयात लगाया है? तो ये तो पता ही है आपको, ट्रंप पागल हो गया वो सन की आदमी, उसका पता नहीं क्या चाह रहा है वो। उसने भारत पर 25% और एक्स्ट्रा लगा दिया। 8% पैसे चल रहा था, 50%, 58% टैक्स लगा दिया। अब क्या 42% बचा है? क्या बचेगा? क्या आदमी जो है, क्या कहते हैं, 100 रुपये की चीज़ को 158 रुपये में बिकेगी, वहाँ कितने रुपये में बिकेगी? ऐसे समझो 100 रुपये की चीज़ 58% और लग गया, 158 में बिकेगी, तो कितनी महंगी हो गई। क्या उसे खरीदेंगे लोग? नहीं खरीदेंगे। किसकी खरीदेंगे? अमेरिका की। इन्होंने क्या करा, अभी ये जो है, जैसे ही ट्रंप हमारे थोड़े से एक्टिव हुए थे, तो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था, वी कैन अमेरिका फर्स्ट, हम अमेरिका को फर्स्ट बनाएंगे। फर्स्ट तो है ही, और कितना फर्स्ट ले जाओगे इसे? वी कैन अगेन अमेरिका फर्स्ट, ऐसे करके बोला था।
मोदी जी भी बड़े खुश हुए, इंस्पायर हो गए, भारत को भी उन्होंने कहा कि हम भारत को जो है क्या कहते हैं आगे लेके जाएंगे, उसी तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। लेकिन ये इतने पागल हो जाएंगे ये किसको उम्मीद नहीं थी। इन्होंने क्या करा कि अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, खास तौर पर रशिया से पंगा लेने के लिए और चाइना से पंगा लेने के लिए साहब कह दिया कि इनसे कोई ट्रेड करेगा तो उसको मैं बख्शूंगा नहीं। क्योंकि भारत किससे ट्रेड कर रहा है? रूस से कर रहा है। काय का? तेल का। किसका कर रहा है? तेल का। अब रूस से जब तेल का निर्यात कर रहा है तो भारत को इन्होंने धमकी दी। अच्छा, कुल ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले से भी दोनों देशों के बीच में खटास आई हुई थी, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा था कि हम जो है क्या कहते हैं हमने एक डार्ट में युद्ध रुकवा दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत की संपूर्णता को कोई छेड़ देगा, भारत की सेना को कोई अपमान कर देगा। इधर से हमारे मोदी जी का स्टेटमेंट भी गया, पीएम का स्टेटमेंट गया, तो वहाँ से थोड़ी वो चल रही थी। इसी बात का समझ लीजिए सब निकाल के 58% टैक्स आ गया और ये 1 अगस्त से प्रभावी भी हो जाएगा, हो गया समझ लीजिए। ठीक है, अब भारत की चीज़ वहाँ महंगी बिकेगी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर ये देखिए, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट अनाउंस 25% टैरिफ ऑन ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। कोई छोड़ा ही नहीं, जितनी भी चीज़ें भारत को दी जाती थी वो सबके सब महंगी हो गई। जैसे उदाहरण के तौर पर एप्पल, सब बड़ा खुश होते हैं साहब एप्पल का आईफोन लेने में। एप्पल अमेरिका कंपनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। क्यों? भारत में लगी हुई है। और जब भारत में इतनी बिप बन गई तो कहाँ बेचेगा? दोबारा अमेरिका में बेच देता है भारत। तो टेक्नोलॉजी वहाँ से लेकर अपने यहाँ लगा कर असेंबल करके यहाँ पर भेज देता है। कहाँ भेज देता है? अमेरिका में। कुछ ये भी दिक्कतें आ रही थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत की तरफ झुकाव होता चला जा रहा था। अच्छा, हम याद करें तो भारत के ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? ट्रेडिंग पार्टनर याद रखेंगे, ट्रेडिंग पार्टनर ट्रेडिंग पार्टनर कौन होते हैं? जो सबसे ऊपर होते हैं। नंबर 1 पे तो अपना यूएसए चल रहा है इस समय। अच्छा, ये भी याद रखेंगे, यूएसए कब से आया है? 2021-22 से ऊपर आया है, 2021-22 से। इससे पहले नहीं था, इससे पहले दूसरा चल रहा था। सेकंड नंबर पर लोग चीन लगा देंगे, आपको लगाना यूएई, और थर्ड नंबर पर चाइना। ये ट्रेडिंग पार्टनर चल रहे हैं। तो सेकेंड नंबर पर भारत के साथ ट्रेड में जो है कौन है? यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। कितने अमीरात हैं इसके अंदर? 7। ठीक है। बस्तर ओलंपिक को दिया गया नया नाम क्या है? ठीक है, देखो बस्तर ओलंपिक क्या है, असल में बस्तर एक ज़िला है झारखंड का, और वहाँ पर जो है क्या कहते हैं खेल हुए थे, उनका नाम बस्तर ओलंपिक रख दिया गया था। लेकिन सरकार ने इसका नाम रख दिया खेलो इंडिया जनजातीय खेल। किससे रिलेटेड है? ट्राइबल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्राइबल से रिलेटेड है। जैसे हाल में छत्तीसगढ़ के बस्तर में बस्तर ओलंपिक को आधिकारिक तौर पर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के रूप में राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से खेल आते हैं ये बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं खामोखा रटवाता फिरूँ। बस आप याद रखेंगे बस्तर में जो खेल हो रहे थे उनका नाम क्या दे दिया गया, और इसके अलावा कुछ चीज़ें और याद रखेंगे। तो अभी हाल में ही खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, याद रखेंगे खेलो इंडिया, यही तो इम्पोर्टेंट है। इंडिया जब से ये शुरू हुआ है तब से भारत के खिलाड़ी बहुत आ गए हैं गेम्स। ठीक, 2025 ये इम्पोर्टेंट है। कब हुआ है भाई दोस्तों? मई में। कहाँ हुआ है? यहाँ लगा देता हूँ एरो लगा के, 5 बिहार में। पहले तो याद रखें बिहार। अब बिहार में भी कौन कौन से ज़िलों में हुआ है? एक तो पटना में, इसमें इस उद्घाटन हुआ था। राजगीर याद रखेंगे, सबसे पुराना है राजगीर है। ठीक, गया कहाँ है? बुद्ध स्थली, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गया के बाद क्या? भागलपुर, और भागलपुर के बाद बेगूसराय। कितने हो गए भाई? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। देखो भाई 5 हो गए। 5 जिलों में या 5 शहरों में ये हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में। ठीक है, और इसका शुभंकर और याद कर लेंगे किसका? इसी का ही। चलो इधर लिख देता हूँ, क्या? शुभंकर है गज सिम्हा। ठीक, इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक, अच्छा ये याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम, ये तो 2025 हो गई। शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? 2018 में इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम। 2019 से इसका नाम याद रखेंगे, 2018 में था स्कूल गेम, क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम। फिर 2019 से क्या हो गया? खेलो इंडिया यूथ गेम।
यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया। ठीक, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछ लेता, पहले कहाँ हुए थे 2019 में? तो पहले हुए हैं पहले नई दिल्ली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में भारत सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन अखल है, यहाँ पर अखल लिखेंगे, इंग्लिश में ज़्यादा सही होगा, देखते हैं। हाँ अखल है, याद रखेंगे ये खल है। ये कहाँ हुआ? कुलगांव में हुआ, कुलगाम याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में हुआ है। आतंकवादियों को एक आतंकवादी को मार भी गिराया इसमें, और ये संयुक्त ऑपरेशन था जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का। अलग खुलसन वन क्षेत्र में, ये इसलिए नाम रख दिया गया क्योंकि अलग खुलसन है, अलग खुलसन वन क्षेत्र में 3 से 5 आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह अभियान शुरू हुआ 2 अगस्त 2025 को कश्मीर के कुलगाम जिले में। इसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेष एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने रात भर भीषण और रुक रुक कर गोलीबारी हुई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया अलग में। ठीक, अच्छा इसी के साथ 2-3 और अभी इसी समय चल रहे हैं भाई। एक तो था ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता ही है, इसके बारे में ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। बड़े सारे मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, पहलगांव आतंकी हमले का बदला लिया हमने, आतंकी हमला का बदला लिया भारत ने। इसी से जुड़ा एक ऑपरेशन और था, ऑपरेशन महाकाल, नहीं ऑपरेशन महादेव, महाकाल नहीं, महाकाल तो दूसरा है, ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव में क्या था? 3 आतंकी मार गिराए थे। ठीक है, और भाई देखो दोस्तों याद रखो ये, और ये वाला नया आ गया अखल। ठीक है, आगे चलते हैं। नई दिल्ली में कर्तव्य भवन जी 3.0.3 का निर्माण किस पहल के द्वारा किया गया है? ठीक है, देखो कर्तव्य भवन कहाँ बनाया जा रहा है? कर्तव्य भवन बनाया जा रहा है साहब दिल्ली के क्या कहते हैं, नए वाले संसद भवन में। और नए वाले संसद भवन का नाम याद रखेंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। ये याद रखेंगे कौन सा प्रोजेक्ट है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। ठीक, किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो हम कुछ बातें लिख लेते हैं। पहले तो ये देख लो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को 2025 को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई दिल्ली में कर्तव्य भवन 0.3 का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्या क्या इसके बारे में, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये किस उसमें त्रिभुजाकार है, मतलब ट्रायंगुलर शेप में, याद रखेंगे त्रिभुजाकार है। ठीक, इसकी जो कंपनी है जिसने बनाया वो टाटा ने बनाया। किसने बनाया? टाटा ने बनाया है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक, अच्छा रख रखाव दिया L&T को, L&T का मतलब समझते हैं लार्सन एंड टर्बो, L&T कंपनी को ये रख रखाव की जिम्मेदारी, इसका मतलब रख रखाव ये देखेगा। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट है कि संसद भवन नया वाला, इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है बिमल पटेल। क्या नाम है? बिमल पटेल, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, इस पुराने संसद भवन के कौन से? पुराने संसद भवन के, पुराने के जिन्होंने दिल्ली बसाई थी, वास्तुकार पुराने के थे लुटियंस। ठीक है, आपके कौन है? गुजराती बिमल पटेल। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक, अभी हमारा साहब थैंक यू आ गया, और आप लोगों से चाहते हैं कि इस अड्डे को ले जाओ बहुत ऊंचाइयों तक। ठीक है, मैं कोशिश करता रहूँगा आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाने के लिए, और आप मेरे इसको चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।